वाला लोरन में सैलाब के बाद एक की मौत। मंडी लोरन रोड बंद बहाल करने में जुटा प्रशासन। राजौरी जिले में हुई भारी बारिश, 5 पीर इलाके में सड़क नाले में तब्दील, कई घंटों तक सड़क पर लगा रहा जाम। उधमपुर में भारी बारिश ने गर्मी और उमस से दिलाई राहत, घोड़ी रोड पर जलभराव से यातायात पड़ा असर। कुपवाड़ा जिले के बटपुरा में हुई बारिश, कई घरों को पहुंचा नुकसान। मागाम और उसके आसपास के इलाकों में हुई ओलावृष्टि से किसान परेशान। राजौरी के सिलसुई में भारी बारिश के चलते 3 दिनों से बिजली सप्लाई ठप, लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। राजौरी के सुल्की गांव में बारिश से भारी नुकसान, लोगों की जमीनें बहीं, प्रशासन से मुआवजा देने की अपील। आज सीएम सुक्खू मंडी जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। पीडब्ल्यूडी मंत्री और डिप्टी सीएम आपदा प्रभावित इलाकों का कर चुके हैं दौरा। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दी जानकारी। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान। बोले, प्रदेश में 23 फ्लैश फ्लड आए और 19 जगह बादल फटने की घटना हुई। हिमाचल प्रदेश में छाए रहेंगे हल्के बादल, आने वाले दिनों में होगी भारी बारिश। सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर में भारी बारिश की संभावना, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने दी जानकारी। लाहौल स्पीति में प्राकृतिक आपदा की आशंका, ग्रामीण में दहशत का माहौल। चंद्रभाग नदी उफान पर, 3 गांव की कनेक्टिविटी पर संकट, किसानों की फसलें पर मंडी भेजने में अड़चन। धर्मशाला के खनियारा हादसे में अब तक 7 शव बरामद, 8वें व्यक्ति की तलाश के लिए सर्च अभियान जारी। सिराज विधानसभा में आई तबाही ने कई परिवारों के आशियाने उजाड़े। मनाली अनेक लोगों के प्रभावितों के लिए भेजी जा रही है सामग्री। बीजेपी नेता गोविंद ठाकुर ने जताया आभार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज के आपदा प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से किया दौरा। सोशल मीडिया साइट पर लिखा, आपदा से बहुत तबाही हुई, खुशहाल इलाके, खूबसूरत वादियां सब वीरान हुए। जम्मू कश्मीर में उत्साह के साथ अमरनाथ यात्रा जारी, अब तक 93,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। छठे जत्थे के 8,605 यात्री जम्मू से बालतल और पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा के लिए हुए रवाना। 7वें 8वें जत्थे के यात्री जम्मू में पहुंच रहे हैं, सभी सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम में नुनवन बेस कैंप का किया दौरा। तीर्थयात्रियों से सेवा प्रदाताओं, लंगर सेवादार, सफाई कर्मचारियों, प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों से की मुलाकात। बाबा अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, लंगर पंडालों में कूलर और भोजन की बेहतर व्यवस्था। प्रशासन और निजी व्यवसाय मिलकर यात्रा को सुविधाजनक बनाने में जुटे। मुरादाबाद के श्री भोले भंडारी सेवा मंडल ने अमरनाथ यात्रा के बालतल मार्ग पर मुफ्त लंगर की व्यवस्था की। श्रद्धालु और स्थानीय कर रहे लंगर की तारीफ। अनंतनाग में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता सिद्धलक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना, हवन में भी लिया हिस्सा। एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर कहा कि शांति विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त लड़ाई जरूरी है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले एलजी सिन्हा, जो शांति बिगाड़ना चाहते हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं। पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों का शांगला इलाके में व्यापक तलाशी अभियान जारी। विस्फोटक बरामदगी के बाद आतंकियों की तलाश जारी। एनआईए ने परवेज और बशीर दोनों को एनआईए कोर्ट में जम्मू में किया पेश। दोनों के 10 दिनों की रिमांड बढ़ाई गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन पुनर्जीवन पर 2 दिवसीय बैठक का किया उद्घाटन। श्रीनगर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री का बयान। बोले, पर्यटन को आत्मनिर्भर भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए राज्यों का निरंतर सहयोग जरूरी।
कश्मीर और जम्मू के कई क्षेत्रों में आज से खुले स्कूल, ऑनलाइन कक्षाएं भी होंगी। शिक्षा दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध रहेगी। आरएसपुरा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, सरकार से की मांगे जल्द पूरा करने की अपील। एपीएनआई अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने स्थानीय दलों पर पत्थरबाजी में संलिप्त के बीजेपी के दावों को बताया बेबुनियाद, युवाओं को रिहा करने की मांग की। एपीएन अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की नाकामी से सरकार को खतरा है, न कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधानसभा भंग करने की जरूरत। कुपवाड़ा में नदियों से रेत बजरी निकासी से घट रहा है जलस्तर, ग्रामीणों ने रेत बजरी निकासी रोकने की सरकार से मांग की। सरकार के विजयपुर में पार्क निर्माण की मांग तेज, बीडीओ कार्यालय के पास गंदगी और बदबू से स्थानीय लोग परेशान। सांबा में बरसाती पानी जमाव से मच्छरों और बीमारी फैलने का खतरा, विधायक और प्रशासन से जल्द पार्क बनाने की गुहार। पामपोर के वन क्षेत्र में क्रेशर मालिकों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, कांग्रेस नेता जमीर फारूक ने की अगुवाई। तरुण चुग ने कहा कि ब्रिक्स में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कड़ा संदेश, मोदी की कूटनीति की जीत। पुलवामा के पामपोर में एनएच पर स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 2 घायल। आरएसपुरा के खादरपुर गांव में किसान जागरूक कैंप का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में इलाके के लोगों ने लिया भाग। डोडा में जिला विकास परिषद धनतेर सिंह ने रुद्र गंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। श्राइन बोर्ड के जूडो का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व, वरुण शर्मा, रजत सिंह चिब और अक्षय शर्मा करेंगे प्रतिनिधित्व। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सहयोग से मागाम में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने किया रक्तदान। म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के पूर्व अध्यक्ष आरिफ जाट ने जम्मू यूनिवर्सिटी पर साधा निशाना, कहा पहाड़ी सब्जेक्ट के लिए होने वाली प्रोफेसरों की भर्ती अभी तक नहीं हुई। उधमपुर में प्रीमियर बैंकर पर 15 दिवसीय युवा विकास कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन, युवाओं को उद्योग संबंधित कार्यों की जानकारी देना उद्देश्य। सीएम उमर के सलाहकार नासिर असलम वानी ने पीपुल्स पार्टी के हालिया गठबंधन की आलोचना की, कहा जो लोग कल तक अपने पिता की हत्या करने वाली पार्टी को मानते थे, वे अब उनके साथ गठबंधन की बात करने खुद संदिग्ध बना रहे हैं। रामबन में जल जीवन मिशन सवालों के घेरे में, शगुन के बाटीबास में लोगों को पीना पड़ रहा है गंदे नाले का पानी। मेंढर के बालाकोट में 13 साल के जीशान हमजा ने लिखी कुरान, 1 साल में कुरान लिखकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। लद्दाख में मर्चेंट एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा की, मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मर्चेंट एग्जीक्यूटिव सदस्यों के साथ बैठक के बाद किया ऐलान। पुंछ के मंडी तहसील में 11वें मुहर्रम पर आशूरा का मातमी जुलूस किया गया बरामद, जिसमें सैकड़ों शिया समुदाय के लोग हुए शामिल। जुलूस इमाम बारगाह मंडी से शुरू होकर इमामिया मस्जिद में संपन्न हुआ, जहां शहादत पर उलेमाओं ने रोशनी डाली। उधर मागाम में भी मातमी जुलूस निकाला गया, जुलूस में हजारों लोगों ने लिया भाग, करबला के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किया गया। मंडी आपदा पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस और कंगना में ज़बानी जंग, सोशल मीडिया पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कंगना रनौत का मंडी दौरा, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, कहा प्रशासन काम में असफल, पीड़ितों को नहीं मिल रही है मदद। विक्रमादित्य सिंह को कंगना का करारा जवाब, कहा फेल हो चुके लोग मुझे न दें ज्ञान, कांग्रेस को बस मेरा नाम जपना आता है।